एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इवान क्लासेस पर। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नया चैप्टर फिजिक्स का, जिसका नाम है लेंस, या फिर बोल सकते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट थ्रू अ लेंस। मतलब अभी तक हमने पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसके बाद हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं वो रिफ्रैक्शन कैसे लेंस से होता है। ठीक है, लेंस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं। वैसे प्रिज्म से भी रिफ्रैक्शन होता है, तो पहले लेंस का रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, तो पहले हम लेंस का रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा प्रिज्म का रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। तो लेंस का रिफ्रैक्शन पढ़ें उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि लेंस होता क्या है। आ जाओ भाई, देखो। तो लेंस होता है, लेंस लिखो भाई साहब, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट refracting medium, transparent refracting medium that is bounded by two surface, that is bounded by two surface या surfaces, ठीक है, two surface and one of them are spherical। सुनो भैया क्या कह रहा। हाँ, लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। लेंस होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब देख सकते हो। रिफ्रैक्टिंग मीडियम, रिफ्रैक्टिंग कर, जो लेंस हमारा होता है वो ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है, जो कि बाउंडेड होगा दो सरफेस से। मतलब इसमें दो सरफेस होने ही होने वाले हैं, और क्या करा, एंड वन ऑफ देम आर स्फेरिकल, या फिर एंड एट लीस्ट बोल देते हैं, एंड एट लीस्ट वन ऑफ देम आर स्फेरिकल। उन दोनों में से दोनों सरफेस हैं, उनमें से एक सरफेस ऐसा होगा ही होगा जो क्या हो जाए भाई साहब, स्फेरिकल हो जाए। मतलब कैसे, आ जाओ। अगर दोनों हो जाए तो क्या लेंस नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। पर एक तो होना ही पड़ेगा, तब जाके हमारा हो पाएगा। तो बहुत जमाने से दो तीन कुछ लेंस के एग्जांपल पढ़े होंगे, जैसे एक पढ़े होंगे बेटा कॉन्वेक्स लेंस। क्या पढ़े होंगे? कॉन्वेक्स लेंस। और एक पढ़े होंगे बेटा कॉनकेव लेंस। क्या पढ़े होंगे? कॉनकेव लेंस। जैसे मिरर पढ़े होगे। अगर एक चीज और, अगर मिरर को ढंग से पढ़े होगे तो लेंस कह सकते हैं फ्री में मिलेगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। थोड़ी मोड़ी टर्मिनोलॉजी थोड़ा चेंज हो जाएगी, बट मिरर से लेंस बहुत हद तक रिलेटेबल और फ्री में मिलेगा भाई साहब। ठीक है, चलो। क्या बोला? ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होगा, दो सरफेस से बाउंडेड होगा। ट्रांसपेरेंट मतलब कह सकते हैं आर पार देख सकते हो, और दो सरफेस से बाउंडेड होगा, दो सरफेस से बाउंडेड होगा, एंड उनमें से एक स्फेरिकल होगा ही होगा, एंड उनमें से एक स्फेरिकल होगा। दोनों हो जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर एटलीस्ट वन स्फेरिकल, एक होना ही चाहिए। आ जाओ, अब मैं कह रहा हूं एग्जांपल में कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस। आ जाओ भाई, देखो कॉन्वेक्स लेंस का जो बात की जाती है, जब भी नॉर्मल कॉन्वेक्स की बात की जाएगी तो कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसे बनता है भाई साहब। ठीक है, ए ऐसे, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, ए भी स्फेरिकल है। ये वाला सरफेस की अगर इधर वाले बात करिए, अगर मैं S1 बोल दूं और इस सरफेस को मैं S2 बोल दूं, तो S1 सरफेस एंड S2 सरफेस बोथ आर क्या है? स्फेरिकल। और ये मान लेता हूं अंदर का मीडियम मान लेता हूं किस चीज का है बेटा? ग्लास का। किस चीज का है? अरे भाई रिफ्रैक्टिंग मीडियम कह रहा है ना, तो इसके अंदर का कोई ना कोई मीडियम होगा ना। इधर कौन होगा बताओ? इधर कौन होगा? एयर। इधर कौन होगा? एयर। बीच में क्या होगा? ग्लास। तो वही तो बोला ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम। तो मैंने कौन सा मीडियम मान लिया? ग्लास। क्या बातें समझ में आ रही हैं? आगे सुनो। दैट इज बाउंडेड बाई टू सरफेस। क्या ये बाउंडेड दो सरफेस से है कि नहीं है? है भाई साहब। क्या है? दो सरफेस से है कि नहीं है? है। बहुत बढ़िया। वन ऑफ देम आर स्फेरिकल, और इनमें से क्या एक जो है कह रहा है एक स्फेरिकल होना चाहिए एटलीस्ट, है ना। इसमें से दोनों स्फेरिकल है कि नहीं है? तो क्या लेंस है कि नहीं है? और ऐसे लेंस को बोल क्या रहे? कॉन्वेक्स लेंस। आ जाओ भाई, कॉनकेव लेंस कैसे होता है? कॉनकेव लेंस कुछ इस तरीके से होता है। देखो भैया, कॉनकेव, ये एक सरफेस बन रहा है, एक हुआ ये वाला, एक से वाला। इसको हमने बोल दिया S1, इसको बोल दिया S2। दो सरफेस यहां पर भी बन गए हैं। एक स्फेरिकल पार्ट ये है, एक स्फेरिकल पार्ट ये, एक स्फेरिकल पार्ट ये वाला। दो स्फेरिकल सरफेसेस है, और ऐसे लेंस को बोलते हैं कॉनकेव लेंस। कैसा लेंस बोलते हैं? कॉनकेव लेंस। नोट डाउन कर लो भाई। अब भाई साहब थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा।
और फिर कॉनकेव लेंस क्या होगा इसको भी जान लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो फिगर ऐसे बन गया भाई साहब, दिस इज कॉनकेव लेंस। अच्छा एक चीज और, यहां पे लेंस चैप्टर का नाम पड़ा है ना, पर एक्चुअली लेंस को थिन लेंस बोलना चाहिए, मतलब बहुत ही पतले पतले लेंस होंगे तभी जाकर। इतना बड़ा बना दिया हूं ना, जैसे मैंने कहा था मिरर भी छोटा होगा, इतने बड़े बड़े मिरर नहीं होने वाले है ना, छोटे होंगे। अब मैं इतना बड़ा बना दिया हूं, कौन क्या इतना बड़ा होगा, नहीं, बहुत ही पतला, बहुत ही ज्यादा पतला होगा क्या, कॉनकेव लेंस। और उसी के जैसे ही बहुत ही ज्यादा पतला होगा कॉन्वेक्स लेंस। पर हम बड़ा बनाएंगे किस लिए, क्योंकि हमें समझना है। ठीक है, आया कि नहीं आया। कुछ किताबों में भाई साहब आगे चल के पढ़ोगे, जब 12th में जाओगे, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ोगे, तो एक्चुअली इस चैप्टर का नाम ही रहता है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेंसेस। आया, थिन लेंसेस, चैप्टर का नाम ही ऐसे रहता है। लेंस रहेगा ही नहीं, थिन लेंस, बहुत ही पतले लेंस है ना। आगे चल के इसमें पढ़ोगे भाई साहब, है ना, बहुत सारे टॉपिक लेंस में मिलेंगे भाई साहब, लेंस मेकर फार्मूला और बहुत सारी चीजें मिलेंगी तुम लोग को इसमें, कैसे क्या सॉल्व की आती है। खैर अभी अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, जो थिक एट द सेंटर रहे, कहां पे रहे, थिक एट द सेंटर। इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, कोई बताएगा, है ना, थिक रहे ना भाई साहब, समझ गए कि नहीं समझ गए। और यहां पे क्या बोलोगे, थिन एट द सेंटर, खत्म, थिन एट द सेंटर, थिक एट द एज। अरे वाह, क्या हाँ, चलो हो गया कि नहीं होगा, नोट डाउन कर लो। तो आ जाओ भाई साहब, अब थोड़ा सा हम लोग कवर कर लेते हैं काइंड्स ऑफ लेंस। मतलब जैसे कॉनकेव कॉन्वेक्स तो है भी, अब कॉनकेव लेंस के भी अगर कुछ काइंड्स हैं उसको पढ़ लेते हैं, और कॉनकेव लेंस के भी कुछ काइंड्स हैं तो उसको पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग पड़ेगी काइंड्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, काइंड्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बहुत ही वाहियात गर्मी पड़ी यार। ठीक है, ये कॉन्वेक्स, अरे यार काफी गैप हो गया ईएक्स में, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो कॉन्वेक्स ही समझ रहे हो ना भाई, ठीक है, डैश लगाने ऐसे। अरे तन्मय वाह, आ जाओ देखो। हाँ सुनो भाई, काइंड्स ऑफ कॉन्वेक्स लेंस को हम पढ़ते हैं भाई साहब, सुनो। पहला होता है यही वाला लेंस जिसमें दोनों स्फेरिकल सरफेसेस आ जाता है, इसका नाम होता है बाई कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, बाई कॉन्वेक्स लेंस, या फिर इसी को बोल देते इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। बाई कॉन्वेक्स या इसी को बोल देते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आओ। एक ये होता है भाई साहब, ऐसे लेंस होता है ना, आगे प्लेन है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स टाइप का। इस ऐसे लेंस को क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। क्या बोलते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स। अब इसमें तो दो दो लोग आ गए, एक प्लेन और एक कॉन्वेक्स। पर याद करो, जैसे क्लास 9th में बताया था, इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा, तो बॉडी जाएगी किधर। अच्छा, हम आप कुछ लोग कहेंगे हम अरे इतनी बड़ी बॉडी है, 10 से तो हिलेगी भी नहीं, पर हम मान रहे हैं कि ये बॉडी हिल जाएगी, बस इधर जाना, जाने के चांसेस किधर है ना। देखो भाई 20 इधर है, 10 इधर है, तो ये जाएगा भाई साहब, किधर जाएगा, इधर जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि नेट फोर्स किधर लग रहा है, इधर ही तो लग रहा है। 20 इधर, 10 इधर, इधर साइड नेट फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन बॉडी इधर जा रही, नहीं समझ पाए, आया समझ में कि नहीं है, कोई दिक्कत। तो बताओ, जिधर जो ज्यादा रहेगा उधर जाता कि नहीं जाता। तो बेटा यहां पर प्लेनो है, कॉन्वेक्स है, तो इसका भी नेट बिहेवियर कैसा रहने वाला है, कॉन्वेक्स का। कैसा रहने वाला है, मतलब कॉन्वेक्स लेंस वाला ही नेट बिहेवियर रहने वाला है। मतलब पूरा अगर देखोगे तो जो प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स लेंस फॉलो करता है वही प्लेनो कॉन्वेक्स फॉलो करेगा, नेट बिहेवियर ऐसा ही रहने वाला। एक और होता है भाई साहब, एक होता है कुछ ऐसे बेटा, इसको बोलते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। नोट डाउन कर लो भाई साहब। मतलब इसमें एक चीज और, इसमें कॉनकेव है और कॉन्वेक्स है। नेट बिहेवियर किसका होगा, जो बाद में लिखा होगा कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स का नेट बिहेवियर ऐसा ही होने वाला है। नोट डाउन कर लो भैया। तो अब चलते हैं आगे, काइंड्स ऑफ कॉनकेव लेंस में कॉनकेव लेंस के कितने काइंड्स हो सकते हैं, इस चीज को भी जान सकते हैं। आ जाओ भैया, कॉनकेव लेंस के कितने काइंड्स हो सकते हैं, आ जाइए भाई साहब। चलो, काइंड्स ऑफ कॉनकेव लेंस,
क्या क्या होगा? देखो पहला तो जान ही रहे हो भाई साहब, यही वाला जो सुने हुए हो, क्या हो जाएगा? बाई कॉनकेव, और इसी को बोल देते हैं इक्वी कॉनकेव। अगला फिर कौन सा बनेगा? प्लेनो कॉनकेव। कैसे बनेगा? प्लेनो कॉनकेव। ठीक है, ये ऐसे बना दिया। ये बन गया हमारा प्लेनो कॉनकेव। और एक बनेगा बेटा कौन सा? अगला बनेगा कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ये प्लेनो, ये प्लेन मतलब कॉनकेव भी है और प्लेन वाला भी है। ये हो गया प्लेनो। अब क्या है? कॉनकेव आखिर में है ना, तो तुम्हारा क्या बनना चाहिए? कॉन्वेक्सो फिर कॉनकेव। कैसे बनेगा बताओ? ये कैसे बन गया? फिर ये फिर ऐसे बन गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इसका नाम क्या है? कॉन्वेक्सो। नोट डाउन कर लो भाई साहब। हाँ तो भाई साहब लेंस का बेसिक इंट्रो खत्म हो चुका है। जो लोग आज नहीं आए होमवर्क की वजह से, उनके जो नंबर ऑफ होमवर्क से हो चुके हैं डबल भाई साहब। पहले अगर उनको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना रहा होगा तो 200 सॉल्व करना है, 80 जिसको सॉल्व करना होगा 160 सॉल्व करना पड़ेगा, और 70 जिसको सॉल्व करना होगा 140 सॉल्व करना। प्लस आज का होमवर्क ये है कि ईच एंड एवरी 30 वर्ड प्रॉब्लम, कहीं से भी किसी भी चैप्टर का जितना पढ़ाए हैं 30 वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन तुम लोग को सॉल्व करके लाने हैं। 30 वर्ड प्रॉब्लम, 30 वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर भाई साहब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पॉलिनोमियल, कहीं से भी, फिजिक्स का भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम ही टाइप का बनेगा। ऐसा नहीं m = +1 का क्या मतलब, इस टाइप के क्वेश्चन, मैग्निफिकेशन प्लस, ऐसा नहीं चाहिए भाई साहब। अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके लाना रहेगा। मिलते हैं भाई साहब कल संडे है और कोचिंग की टाइमिंग रहेगी 3 बजे से, ठीक है। और हम लोग 3 से 5 6 तक डिस्कस करेंगे भाई साहब फिजिक्स का लेंस वाला चैप्टर। इसी को आगे प्रोसीड करेंगे और ट्राई करेंगे भाई साहब। इमेज फॉर्मेशन, फर्स्ट फोकस, सेकंड फोकस, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन कैसे बनती है, कॉनकेव से कॉन्वेक्स के, रियल इन्वर्टेड कैसे होता है, ये सारी कहानियां, और लेंस फॉर्मूला क्या होता है 1/f = 1/v - 1/u, मैग्निफिकेशन क्या होता है, सारा ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी डिस्कस कर सके। जिनको अगर इन्वर्टेड और रियल, इरेक्ट और वर्चुअल का मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज एक काम करेंगे, मिरर वाला फुल लेक्चर पुनः फिर से देख लेंगे भाई साहब, जिससे इसमें आसानी मिले, तो आसानी रहे। मिलते हैं भाई साहब एक और नए लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय बाय।